शी जिनपिंग को देखो क्या क्या होता है कि कई लोगों को देर से अकल आती है, इनको आनी शुरू हो गई है। लेकिन डर का माहौल कितना है? डर का माहौल ये है कि मोदी जी को नहीं बोला कि भाई ड्रैगन और एलिफेंट इकट्ठे हो जाए। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनको बोला है, उनको लगता है कि ये सॉफ्ट है। उनके कान में आवाज डाली है शी जिनपिंग ने कि थोड़ा सा मोदी जी को बोल दो कि ड्रैगन और हाथी को इकट्ठा कर ले। उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा है कि पाइन साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, तो आप हमसे मिल जाएं। ये जो मंडी है इंडिया, ये सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चाइना ये जो बात कर रहे हैं शी जिनपिंग ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, ये छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इट मींस व्हेन द इंडियंस, व्हेन द चाइनीज अंडरस्टैंड के एलिफेंट को अंडरस्टैंड करते, तो इट मींस कि दिस इज माइटी, इट्स बिग। तो इसलिए जो चाइना है आज गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। मैंने अभी आज वीडियो भी डाला है कि किस तरह के चाइनीज शी जिनपिंग मोदी जी के चरणों में बैठकर सर झुकाकर बोल रहे हैं, माई बाप सानू बचा लो, तुसी ग्रेट हो। तोहफा भी कबूल करने के लिए बोल दिया है उन्होंने। अब पता नहीं मोदी जी का वैसे इससे टेस्ट नहीं है ऐसा, लेकिन तोहफा आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आजकल चीन का एक नया शौक जगह है, हाथी और ड्रैगन का डांस देखना है चीन को। बिल्कुल ऐसा ही बोला चीन के फॉरेन मिनिस्टर। चीन ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर लिखा। भारत और चीन के ट्रेड विश्व स्तर पर आगे बढ़े, ये कहना है चीन का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। दोस्तों, ये बात शी जिनपिंग ने ऐसा ही नहीं कहा। जब चीन ने देखा है अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद अनाउंस किया, तब चीन दौड़ के भारत के पास आया। चीन को ट्रेड बढ़ाना है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। भारत को चीन के साथ घाटा हो रहा है व्यापार में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ऐसी हालत हो गई है शी जिनपिंग की, डर का माहौल है। हमारे तो राहुल गांधी बोलते ही है कि देश में और दुनिया में डर का माहौल है मोदी जी के कारण। तो अब समझ आ गया आपको। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि ड्रैगन और हाथी दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अब आपको मालूम है कि हाथी तो एक्चुअल है, आप देख सकती हैं, लेकिन आपने कभी ड्रैगन नहीं देखा होगा। यानी कि उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि इनका सब कुछ फेक है। ड्रैगन भी जो है वो पेपर वाला ड्रैगन ही है, एक्चुअल तो होता नहीं है। लेकिन असली सिक्के बंद चीज है वो है हाथी। वो हाथी है तो वह हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के ऊपर। वैसे मैं बोल रहा हूं जिसकी खुद की बीवी चाइनीज है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आज इनको 20-25 साल भारत की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के बाद इनको अकल आ रही है कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजे ही ओपन कर दो, क्योंकि आज तक पिछले 4-5 साल में मोदी जी ने जो वीजे बंद किए थे चाइनीज के, अभी भी खुले नहीं है। मेरी वाइफ खुद अगर इंडिया आना चाहती है, वीजा नहीं मिल रहा। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनीज हैं चाइना की, वो भारत में इन्वेस्ट करें और वहां पर प्रोड्यूस करके भारत की मार्केट को टेक ओवर भी करें और वहां से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। वो भी मोदी जी ने बंद किया हुआ है। इसलिए मुर्मू जी के कानों में हल्के से बोल दिया म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रेड, म्यूचुअल डेवलपमेंट। म्यूचुअल वो भी चाइना के साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक मोदी जी हैं ये कुकर्म होने नहीं देंगे। राहुल गांधी नहीं है जो 2008 में बेशर्मी से जाकर एक एग्रीमेंट साइन कराया था कि मार्केट गई भाड़ में हमारी भारत की, आप 0% ड्यूटी पे भारत में माल बेच सकते हैं। और उसके बाद बस मेरी जो उसकी राजीव गांधी फाउंडेशन थी उसमें थोड़े से पैसे उसने ले लिए थे। आपको मालूम है ये कौम उसमें से आता है जो थोड़े से सिक्कों के सामने नंगे होकर नाचने लग जाते हैं। राहुल गांधी उसी कौम को बिलोंग भी करता है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड
ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मेक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है? और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का। वो उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा कि देखते हैं क्या होता है। वो भारत से अपने वो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, ये समझा जाता है कि एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ हो रहा है तो वो तो बहुत फ़ायदा, हम उनसे क्यों पंगा लें। लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है रशिया एंड चाइना अमेरिका के। तो उनके लिए तो ये होगा, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मर्मो कैसे जवाब देती हैं? प्रेसिडेंट मर्मो ने जो जवाब दिया ना, वो उन्होंने कहती हैं, इंडिया एंड चाइना आर टू मेजर नेबरिंग कंट्रीज दैट आर होम टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन that is stable, predictable and friendly bilateral relationship will benefit both countries and the ये world. चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं वो दोबारा से बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। और अभी ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने द इंडियन प्रेसिडेंट मर्मू जो हैं उनको कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी कि अ डांस बिटवीन एम्ब्लेमेटिक एनिमल्स, यानी कि दोनों का वो कह रहे हैं कि अब हम एक टैंगो की तरफ जा रहे हैं। टैंगो डांस बड़ा मशहूर है, तो वो एक इस तरह आप समझ लें कि चाइनीज और इंडियंस अब जो है वो डांस के मूड में है। इट मीन्स कि हैप्पीनेस है, बिजनेस है, इकोनॉमी है। इट मीन्स दैट दे वांट टू ग्रो टुगेदर, दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू वर्क टुगेदर। और शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भाई हर कीमत पे रास्ता निकालना चाहिए फॉर कोएग्जिस्टिंग जो है ना वो रास्ता निकालना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 2 या 3 साल पहले मोदी जी ने बोला था चाइनीज को कि आप अपनी कंपनीज को भारत में लेकर आइए, मैं आपको जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। चाइना ने बोला हम इतनी दूर क्या करने आएंगे, हमारे आसपास थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, हम वहां जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा शौक से जाइए। जब वहां पे जाके उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, वहां पे पता लगा कि इट इज नॉट दैट इजी। लैंग्वेज का बैरियर था, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे और मल्टीपल इश्यूज थे। जो एक जिसको बोलते हैं गुस्सा है वियतनाम के लोगों को, थाईलैंड, म्यांमार में चाइनीज के खिलाफ एक बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, इनको वहां से भागना पड़ा। अब इनको लगता है कि भाई भारत में आए होते तो अच्छा था, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंजीनियर मिल जाते हैं, वर्कर क्लास सस्ती है और ऊपर से गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। तो अब जब इनको अकल आ रही है तो हमने बोल दिया अब नहीं, जब बोला था दैट डील इज ऑफ। तो इसलिए जो चाइना है आज गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। मैंने अभी आज वीडियो भी डाला है कि किस तरह के चाइनीज शी जिनपिंग मोदी जी के चरणों में बैठकर सर झुकाकर बोल रहे हैं भाई बाप सानू बचा लो, तुसी ग्रेट हो। तोहफा भी कबूल करने के लिए बोल दिया है उन्होंने। अब पता नहीं मोदी जी का वैसे इससे टेस्ट नहीं है ऐसा, लेकिन तोहफा आ चुका है।